फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज यशपान सोइक पे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं इस यूट्यूब वीडियो पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लें। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, आज की 25 क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जाते हैं, बट सेंस एक ही होता है सारी चीजों का। अगर वर्ण है तो वर्ण बदलेगा नहीं, स्वर्ण है तो स्वर्ण बदलेगा नहीं। ठीक है, स्वर्ण 11 प्रकार के ही होते हैं, 13 प्रकार के नहीं हुए। इसी तरह से ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, वो मैं जो आपको बता रहा हूँ, उसको बस समझ के आप कहते हैं रिवीजन करिए। आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पिछले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आने वाले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कविता किस संधि से बना है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि? तो दोस्तों, गुण संधि होता है इसका। कविता किस संधि से बना है? गुण संधि से बना है। मतलब कवि प्लस ता, जो कविता की व्याख्या कर रहा है, कवि की व्याख्या कर रहा है, उसी को हम कविता कहेंगे, गुण। ठीक है, ये एक गुण प्रकार का संधि है। आगे बढ़ते हैं, नदी का बहुवचन क्या होता है दोस्तों? देखो, नदी एक होता है। ठीक है, और जिसके पीछे या लग जाए या फिर ये लग जाए, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। जैसे नदियां, ठीक है, बालिका, बालिका, नदियां। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? बहुवचन हो गए। आगे बढ़ते हैं, घर किस लिंग का है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये सामान्य है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पुल्लिंग है दोस्तों, पुल्लिंग। घर एक मतलब मैन के शब्दों में आ रहा है, घर, लड़का, घर, मैन, ये सारे के सारे। ठीक है, अब जैसे गाड़ियां होता तो ये स्त्रीलिंग में आ जाता। ठीक है, कविता होता जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन गया है, तो वो स्त्रीलिंग में आ जाता। इसी तरह से ये मेरा घर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने सभी क्वेश्चनों में एग्जाम्पल भी दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, बस कोई इशू ना हो, कोई तकलीफ ना हो। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस आल्य, विद प्लस आल्य। इसके लिए दोस्तों आपको स्वर्ण प्लस व्यंजन वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे सारे की सारी चीजें। तो आंसर के लिए हम फटाफट से देख लेते हैं, विद्या प्लस आल्य इक्वल टू विद्यालय हो जाए। ज्ञान का स्थान विद्यालय। ठीक है, आने वाली क्वेश्चन, आगे आने वाली वीडियो में हम ना डीप में जानेंगे। फिर उसके बाद जैसे एक पैराग्राफ करेंगे, वन क्या होता है, फिर उसके बाद उसके कुछ 100-200 क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, तो क्लियर हो जाएगी चीजें। और नोट्स भी बना लेना इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सुंदर किस समास का उदाहरण होता है? कर्मधारय का होता है, बहुव्रीहि का होता है, द्वंद्व का होता है, अव्यय विभाव का होता है? राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय का होता है। ठीक है, श्याम, काला प्लस सुंदर। ठीक है, इसलिए कर्मधारय यहाँ पे ये हो जाएगा, समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। असत्य में उपसर्ग है, सु है, अनु है, अ है, प्रति है? राइट आंसर हो जाएगा सी। जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे, इसको किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम पता लगाएंगे, वहां पे हम इस सभी को जब हम आगे गए तो सारा का सारा रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में उपसर्ग कौन सा है? प्रति है, अनु है, अप है, सु है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनु है दोस्तों, अनु प्लस छेद, इसलिए अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सव का विलोम क्या होता है? त्योहार होता है, मातम होता है, खुशी होता है, समारोह होता है? दोस्तों, उत्सव का मतलब होता है खुश, मतलब जैसे खुशी होता है ना, उत्सव बनाते हैं कुछ, उसी तरह से मातम। ठीक है, दुख का दिन होता है, जिसका मतलब होता है मातम। आगे बढ़ते हैं, सुंदर का समानार्थी शब्द क्या होगा? कुरूप होगा, बड़ा होगा, मनोहर होगा, कठिन होगा? राइट आंसर हो जाएगा मनोहर। सुंदर का समानार्थी, उससे मिलता जुलता मतलब मनोहर। बड़ा, बड़ा तो होगा नहीं, कठिन भी नहीं होगा। ठीक है, कुरूप भी नहीं होगा। इसी तरह से सुंदर लड़की जैसे मनोहर लड़की, दोनों एक ही चीजें हैं। विधा, विधा किस धातु से बना है? विद से, जार, ये क्रय, ये लिख? तो राइट आंसर हो जाएगा विद से बना है दोस्तों। विद इक्वल टू जानना, विधा, विद्या। ठीक है, विद्या। राम दौड़ रहा है, यह किस काल का है? सामान्य, भूतकाल,
या फिर सामान्य वर्तमान या भविष्य या वर्तमान अपूर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान अपूर्ण दोस्तों। अभी पढ़ रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, जिसमें रहा है, रहा आ जाएगा, वो मान लेना वर्तमान अपूर्ण है। ठीक है, अपूर्ण मतलब अभी पूरा हुआ नहीं है, हो रहा है। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन का हम अच्छे से डीप में समझेंगे, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं तुमसे बड़ा हूं, कारक है करण, आपादान, अधिकरण, संबंध। राइट आंसर हो जाएगा अपादान। मोहन राम से तेज है, इसलिए अपादान है। कारक भी पढ़ेंगे जिससे कि सारे सारे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और सबके बारे में 100 200 250 क्वेश्चन करेंगे। कमल किस लिंग का है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक है या विशेषण है? राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। कमल एक नाम है, लड़के का नाम है, इसीलिए जो लड़के से रिलेटेड होते हैं ना उसको हम पुल्लिंग में काउंट करते हैं, जो लड़के से रिलेटेड होते हैं स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। और नपुंसकलिंग का मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। कठिन का विलोम क्या होता है? सरल, भारी, पक्का या बड़ा? राइट आंसर हो जाएगा सरल। कठिन सरल, इजी था ये तो। सिंह का बहुवचन क्या हो जाएगा? सिंह, सिंहो, सिंघार या शेर? राइट हो जाएगा सिंहो। ठीक है, सिंहों का सिंह जैसे पेड़ होता है, पेड़ो होता है, पेड़ो तो नहीं होता है, जैसे जैसे दोस्तों खेल होता है वैसे खेलों होते हैं, मतलब बहुत सारे खेल होते हैं। ठीक है, उस तरह से। आगे बढ़ते हैं। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक? यह किस तरह का है? संकेत। यह मतलब यह लड़का मेरा है, संकेत कर रहे हैं ना, इस तरह से। सही वर्तनी चुने। आकाश, आकाश, आकाश या आकाश? राइट आंसर है आकाश। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य का संधि विच्छेद क्या है? सह प्लस हित, सम प्लस हित, सह प्लस हित या सा प्लस हित? तो राइट आंसर हो जाएगा सह प्लस हित। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो, आराम से एंजॉय के साथ पढ़ो। बस 5-10 मिनट की वीडियो है, इसको आराम से देखो, सारी चीजें क्लियर होगी। गोदाम किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव? राइट आंसर है अव्ययी भाव है। गो प्लस दाम, सामान रखने का स्थान, इसलिए गोदाम अव्ययी भाव। अभी दोस्तों हो सकता है आपको समझ में ना आ रहे हो, बट जैसे ही हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे ना उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। कृपया किस भाषा का शब्द है? कृपया किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी? तो राइट आंसर हो जाए संस्कृत। कृपया, कृपया है ये संस्कृत में आता है। बच्चा खेल रहा है, क्रिया कौन सी है? बच्चा बच्चा खेल रहा या खेल रहा है? राइट आंसर आएगा खेल रहा है। क्या हो रहा है? खेल रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर क्या होगा? खेल रहा है। क्या हो रहा है? खेल रहा है। अब जैसे पढ़ रहा है, खेल रहा है, खाना खा रहा है, इसी तरह से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारी का तद्भव क्या होता है? नीर होता है, नार होता है, नारिका या नारे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नार होता है। ठीक है, नारी। आगे बढ़ते हैं। किताबें किस लिंग की हैं? नपुंसक है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विशेषण है? दोस्तों मैंने ऊपर बताया था किताब हो गया, उसी तरह से किताबें भी इसमें स्त्रीलिंग में ही कहलाएंगी। ठीक है, अब किताबें आ गए यहाँ पे तो बहुवचन भी इसी में आ गया। ठीक है, किताब एक होता है, बहुवचन में किताबें मतलब बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, मतलब इसी में से कितने सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है बस। आगे बढ़ते हैं। जल्दी किस प्रकार का अव्यय है? विस्मयदी बोधक, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक या फिर देखो आप आगे क्रिया विशेषण है या फिर आपका कहते हैं निपात है, समुच्चय बोधक है या विस्मयदी बोधक है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है। जल्दी, वह जल्दी आया, क्रिया हुई बहुत तेज। क्रिया और विशेषण दोनों मिलकर के यहाँ पे जल्दी को कहते हैं क्या बना दिया इन्होंने? क्रिया विशेषण बना दिया है। आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कानून किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, अरबी, हिंदी, तुर्की? ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कानून किस भाषा से लिया गया है। संस्कृत है, अरबी है, हिंदी है, तुर्की है? राइट आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होते हैं
या फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वारियां हैं, या फिर इससे रिलेटेड कुछ अलग जानना है, तो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए अलग से एक और सीरीज लेकर के आने की। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।